और गोसाईगंज में एकता पदयात्रा ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का ऐसा विशाल और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया जिसने अयोध्या के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। खब्बू तिवारी की अगुवाई में जब ये जनसैलाब तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ा तो भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। रिपोर्ट देखिए। खब्बू तिवारी की एकता पदयात्रा ने गोसाईगंज में लहराया तिरंगा। एकता पदयात्रा ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश। अयोध्या के सियासी गलियारों में खब्बू तिवारी ने मचाई खलबली। अभय सिंह पर भारी पड़े खब्बू तिवारी। अयोध्या की सियासत गर्मा चुकी है। एकता पदयात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ही जाना बाजार का पूरा मार्ग एक भव्य उत्सव स्थल में बदल गया। आकर्षक होर्डिंग, बैनर और तोरण द्वारों ने माहौल को पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर कर दिया। क्षेत्रीय जनता ने अपने प्रिय नेता का दिल खोलकर स्वागत किया। दुकानदारों ने दुकानों से बाहर निकलकर यात्रा का अभिनंदन किया, जबकि दर्जनों स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया। सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े स्कूली बच्चों ने भी तिरंगा लहराते हुए पुष्प वर्षा कर इस आयोजन को एक भावनात्मक ऊंचाई पर पहुंचाया। गोसाईगंज विधानसभा सीट पर बाहुबल और जनाधार की लड़ाई में खब्बू तिवारी ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। हाल ही के दिनों में मौजूदा विधायक अभय सिंह ने भी सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पदयात्रा निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि क्या वो 2027 में भाजपा से दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि खब्बू तिवारी ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि विधानसभा क्षेत्र में असली जनमत और दबदबा किसके पास है। अयोध्या में लगातार पदयात्राओं का दौर चल रहा है और आज गोसाईगंज विधानसभा में इस वक्त बाहुबली कहे जाने वाले इंद्र प्रताप तिवारी जी हैं, जो खब्बू तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी आज आपने पदयात्रा निकाली, आखिर संदेश क्या है, मकसद क्या है? जो बड़े हमने देखा कि हजारों गाड़ियों का काफिला आपके पीछे चलता रहा, हजारों लोग कभी जो है वो अमर रहे का नारा लगा रहे थे तो कभी जिंदाबाद का। विधानसभा गोसाईगंज ही नहीं, जनपद के सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद हमारे प्रति और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं सबका हमारे प्रति समर्थन रहता है। ये उसी की प्रेरणा थी कि आज जब एकता यात्रा का आयोजन हुआ तो सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। बिल्कुल है, सर्व समाज के लोग यहाँ पर थे, लेकिन इससे पहले अभी चूंकि समाजवादी पार्टी से बगावत करके नए भाजपा में विधायक शामिल हुए थे अभय सिंह, उन्होंने भी गोसाईगंज विधानसभा में ही अपना जोर दिखाया हुआ था और आज आप भी इसी विधानसभा में। नहीं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कार्यक्रम में कोई भी कार्यक्रम कर सकता है, स्वतंत्र है, इसका कोई विषय नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना विषय होता है, उनका अपना विषय होगा, हमारा अपना विषय है। एकता यात्रा संगठन ने हमको जिम्मेदारी यहाँ की दिया था। सरदार पटेल के लिए वो हम लोगों के सम्मान के प्रतीक हैं। सरदार पटेल निश्चित रूप से अगर उनका योगदान आजादी के बाद अगर देश में जो छोटे छोटे राज्य थे उनको एक साथ करने का ना रहा होता तो देश आजाद होने के बाद भी एक तरह से हम परतंत्र ही रहते। देश की आजादी के बाद अंग्रेजों ने एक चाल चली थी और वो चाल थी कि देश में जो राजशाही है वो व्यवस्था बरकरार रहे। खब्बू तिवारी जी, उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरदार पटेल जी ने जो कार्य किया है उसको पूरा देश आने वाली सदियों तक याद रखेगा। ये जो एकजुटता है, यही बिहार में भी आप कहते हैं, यही एकजुटता जो है बिहार में भी परचम लहरा रही है। वहाँ भी एकजुटता 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में और यही एकजुटता 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और गोसाईगंज में कमल खिलेगा। बिल्कुल, गोसाईगंज में फिर से एक बार कमल खिलेगा और गोसाईगंज में लगातार एकजुटता है, ऐसा कहना है इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, जो पूर्व विधायक है गोसाईगंज से। और देखिए कि किस तरह से हजारों की तादाद में बड़ी और भारी भरकम भीड़ लेकर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है? बहुत ऐतिहासिक जो है सभा थी। हम लोग नौजवानों के हीरो है, हम लोगों के, हम लोग सब लोग एकत्रित होके इनके रैली में आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद से लगातार ये पदयात्राएं निकल रही है। सारा परिवर्तन हुआ है और पूरे देश में इस बार का जो चुनाव होगा वो जो अभी पिछली बार 400 पार का नारा से पार जाएगा या रिकॉर्ड रहेगा, ये पहली बार ऐतिहासिक होगा।
भारत देश के लिए। पूरी तरह से जाम है और चूंकि अपने नेता खब्बू तिवारी के समर्थन में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी बातों को भी सुना है, समझा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार थे उन पर भी कहीं न कहीं अमल में लाया जा रहा है। हजारों वाहनों के काफिले और कई किलोमीटर लंबी पदयात्रा में एकजुट हुए विशाल जन सैलाब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदेश के साथ युवाओं में जोश भरा। इस अभूतपूर्व शक्ति प्रदर्शन को सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूती तब मिली जब खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी ने खब्बू तिवारी की दावेदारी को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से हरी झंडी मिलने के संकेत दिए, जिससे गोसाईगंज की राजनीति में उनका स्थान और भी अधिक मजबूत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।